दिल्ली के बुराड़ी में एक ही परिवार के 11 सदस्यों की मौत से सब हैरान हैं। घर के अंदर 11 लोगों की लाशें मिलने के बाद से ही सब सन्न हैं। एक झटके में ही हंसता खेलता भाटिया परिवार मौत के आगोश में समा गया, जबकि 2 हफ्ते पहले ही घर में खुशी का माहौल था। 2 हफ्ते पहले भाटिया परिवार ने बाहरी दिल्ली के एक बैंक्वेट हॉल में 33 साल की प्रियंका की सगाई का जश्न मनाया था और रविवार सुबह 2 मंजिला घर के भीतर प्रियंका के अलावा परिवार के 10 सदस्यों की लाशें फंदे से लटकती मिली। ज्यादातर लोगों के हाथ बंधे थे और आंखों पर पट्टी लगी हुई थी। 2 हफ्ते पहले हुई थी प्रियंका की सगाई। इस घटना सब हैरान हैं, क्योंकि इसी साल नवंबर में प्रियंका की शादी होने वाली थी, जिसकी तैयारियां घर में चल रही थी। पूरा परिवार इस शादी को लेकर काफी खुश था। प्रियंका के सगाई समारोह में मौजूद मेरे भाई केतन नागपाल भी इस हैरान हैं। उन्होंने बताया कि सगाई समारोह में प्रियंका और पूरा परिवार काफी खुश था। सब नाच गा रहे थे। ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया कि परिवार में किसी तरह का कोई तनाव या मनमुटाव है। परिवार के 11 सदस्यों की मौत की जानकारी मिलते ही केतन पानीपत से रविवार दोपहर ही मौके पर पहुंचे थे। प्रियंका के मंगेतर का परिवार भी सकते में। भाटिया परिवार के 11 सदस्यों की दर्दनाक मौत से केवल रिश्तेदार ही दुखी नहीं है, बल्कि प्रियंका के मंगेतर का परिवार भी इससे सकते में है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि कैसे एक हंसते खेलते परिवार के साथ ऐसा कुछ हो गया। प्रियंका के मंगेतर के परिवार ने बताया कि भाटिया परिवार काफी धार्मिक था, किसी तरह की पैसों की कोई तंगी नहीं थी। हम शादी की तैयारियों में जुटे थे, मगर इस बीच एक घटना हो गई। इससे हम पूरी तरह टूट चुके हैं। घर में रोज कीर्तन करता था परिवार। बुराड़ी के घर में जिन 11 लोगों की लाश मिली थी, उसमें घर की मालकिन नारायणी देवी 77 के अलावा उनके 2 बेटे भावेश 50, ललित 45 की लाश भी फंदे से लटकती मिली। इसके अलावा नारायणी देवी की विधवा बेटी प्रतिभा 57 की लाश भी कमरे में लटकती मिली। भावेश की पत्नी सविता 48 और उसके 3 बचे निधि 25, मेनका 22 और 15 साल के बेटे ध्रुव की लाश भी उसी कमरे में मिली, जिसमें बाकी लोग लटके हुए थे। भावेश के छोटे भाई ललित की पत्नी टीना 42 और बेटा शिवम 15 भी कमरे में फंदे पर लटका पाया गया। मेनका MSc कर रही थी और फॉरेंसिक साइंस में करियर बनाने का उसका सपना था। वहीं निधि दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रही थी। घर की मालकिन नारायणी देवी की एक बेटी सुजाता पानीपत में रहती है। वहीं भावेश और ललित के अलावा एक और बेटा टीटू है, जो कोटा से रविवार शाम को ही बुराड़ी पहुंचा। पूरे परिवार की मौत के बाद ये लोग भी सदमे में है। उन्हें समझ ही नहीं रहा कि कैसे एक हंसता खेलता परिवार मौत के आगोश में समा गया। इनके पहुंचने के बाद पुलिस ने सभी 11 लाशों को पास के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। बुराड़ी के जिस 2 मंजिला घर के एक कमरे से ये लाशें मिली, उसी घर में दोनों दुकानें भी हैं। बड़ा बेटा भावेश जहां किराने की दुकान चलाता था, तो वहीं छोटा बेटा ललित प्लाईवुड की दुकान पर बैठता था। दोनों का धंधा अच्छा चल रहा था। परिवार के एक रिश्तेदार चरणजीत ने बताया कि दोनों भाइयों में किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं था। दोनों का बिजनेस अच्छा चल रहा था। अपनी भांजी प्रियंका की शादी को देखते हुए दोनों भाई घर की मरम्मत कराने के काम में जुटे हुए थे। रिश्तेदारों के अलावा भाटिया परिवार के पड़ोस में रहने वाले लोग भी इस घटना के बाद सकते में हैं। पड़ोसी कुलदीप सिंह 38 पहले शख्स थे जिन्होंने घर के अंदर फंदे पर लटकी लाशें देखी थीं। उन्होंने बताया कि भावेश के लिए सबके मन में बड़ी इज्जत थी। वो रात के 11 बजे तक किराने की दुकान खोलकर बैठता था और गली में अगर कोई असामाजिक तत्व नजर आता था तो उसे भगा देता था। भाटिया परिवार के एक रिश्तेदार मनोज ने बताया कि ये परिवार बेहद धार्मिक था। वो हर रात घर में ही भजन करते थे। इस घटना से आस पड़ोस के लिए भी बहुत दुखी हैं। एक पड़ोसी महिला ने बताया कि मैं भावेश और ललित की पत्नी के साथ अक्सर घूमने जाती थी। उनके बीच भी किसी तरह का कोई मनमुटाव कभी नहीं दिखा। ये हंसता खेलता संयुक्त परिवार था। भावेश ललित के बेटों के दोस्त भी दुखी। वहीं भावेश और ललित के बेटों की मौत से उनका दोस्त जतिन भी दुखी है। जतिन ने बताया कि ध्रुव और शिवम तिमारपुर के वीरेंद्र पब्लिक स्कूल में 9वीं क्लास में पढ़ते थे और हम हर रात में गली क्रिकेट खेलते थे। शनिवार रात को भी 11 बजे रात में दोनों ने मुझे क्रिकेट खेलने के लिए बुलाया था, मगर थका होने की वजह से मैंने इनकार कर दिया। मगर अगली सुबह दोनों की लाश फंदे से लटकती मिली।